राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भरपूर समर्थन और सहयोग मिल रहा है। मणिपुर से शुरू होकर के, नागालैंड से होकर के असम में पहुंचे और अभी जब मैं बोल रहा हूं तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर यह यात्रा प्रवेश कर रही है और भरपूर समर्थन और सहयोग इस यात्रा को देख करके ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता घबरा गए। कल रात को लखीमपुर में, असम में जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों की गाड़ियों को तोड़ा गया, उसके ऊपर हमला किया गया, पोस्टर्स फाड़े गए, होर्डिंग्स फाड़े गए, नारे लगाए गए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, यह इस बात को दर्शाता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और कितना बड़ा सहयोग, समर्थन कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मिल रहा है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा असम पहुंची है और असम के लखीमपुर में जो है उनकी न्याय यात्रा पर पथराव हुआ है। इसको लेकर गौरव गोगोई ने कंडेम किया है। उन्होंने बीजेपी के गुंडों को संभाल लेने की बात कही है। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पूरे मामले का कंडेम किया है और उन्होंने कहा कानूनी प्रक्रिया से इन चीजों का पालन किया जाएगा। आखिर पूरा क्या मामला है? क्या बीजेपी दहशत में है? हेमंत विश्व शर्मा जो है क्या दहशत में है? राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है बढ़ती जा रही है। आखिर पूरा क्या मामला है, हम समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह से। सर, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी आखिर क्या मामला है, कैसे देख रहे हैं इन चीजों को? देखिए, मणिपुर से यात्रा की शुरुआत होने वाली थी, इम्फाल से। जी जब मणिपुर सरकार ने वहां पहले परमिशन नहीं दी और जब परमिशन भी दे रही थी तो कह रही थी कि इतने से ज्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए। तो जो यात्रा स्वतः स्फूर्त निकलने वाली हो, जिसमें लोग ढोके न लाए जाने वाले हो, लोग आम तौर पर आ जाए, तो कैसे कोई निर्धारित कर सकता है कि कितना लोग आएंगे, कितना नहीं आएंगे? अगर मान लीजिए ज्यादा लोग आ गए और आपको तो मालूम नहीं कि भाई आपने तो एक जन समर्थन रैली की है और उसमें अगर जो है ज्यादा लोग आ गए और उस पर अगर कोई कानूनी स्थिति पैदा हो गई, उन पर लाठीचार्ज हो गया, तो आपकी रैली तो चलने के पहले ही जो है वो रक्त रंजित हो गई। इसलिए इन्होंने वहां से हटा के थोबुल से कर दिया। थोबुल में एक निजी मैदान था, वहां से जमीन खाली पड़ी थी, वहां से इन्होंने अपनी यात्रा निकाली। अब यात्रा 2 दिन पहले से जो है वो असम में प्रवेश कर चुकी है, परसों परसों से। आज जी तीसरा दिन है। तो परसों जो है, जो जोरहाट में संभवतः जहां से असम में वो घुसी, तो वहां की सरकार ने इनको रूट दिया था कि अब इस रास्ते से जाइएगा। लेकिन उस रूट में जो है वो नगर बस्ती ये सब का जो है अभाव था, तो इन्होंने कहा कि भाई ये जन समर्थन यात्रा है, इसमें जन समर्थन की जरूरत है, हम कोई उत्तेजित नारे तो लगा नहीं रहे हैं। इन्होंने पुलिस का बैरिकेड तोड़ के वो शहर में प्रवेश किया और वहां अपार जन समूह उभरा और दोनों दिन लगातार इनकी यात्रा, परसों रात से फिर कल भी। अब आज सवेरे लखीमपुर से यात्रा चली, तो लखीमपुर में कल रात में ही इनके यात्रा के समापन के पहले इनके काफिले पर जो है पथराव हुआ। ये कल और आज की रात, बीती रात की बात है। और इनके तमाम जगह पर पोस्टर वगैरह वहां फाड़ दिए गए। दरअसल इन्होंने घुस के वहां असम सरकार को चैलेंज कर दिया और पहली बार, देखिए, राहुल गांधी कुछ भी कहते तो हो सकता है कि कुछ वो थोड़ा बहुत छपता, लाइमलाइट में आता, लेकिन असम की जनता के बीच में जो वो जा करके और सीना ठोक करके जो बात उन्होंने कही, उसका जो एक राजनीतिक संदेश है या जो उसका एक सामाजिक संदेश है या उसका एक और है, उसकी की बात ही कुछ और है। उन्होंने कहा कि ये पूरे देश में सबसे भ्रष्टतम सरकार है और सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर है। और क्या यही इसी तारीख नहीं, को उन्होंने, सफल है ये? जी नहीं, हाँ, और यहां तक उन्होंने कहा कि ये जो है उनका परिवार, उनके लड़की है, उनका लड़का, उनकी बीवी, सब लोग दोनों हाथ से असम को लूटने में लगे हुए हैं। ये जो वहां घुस करके उन्होंने वहां जो लाखों लोगों के बीच में, हजारों लोगों के बीच में जो ये बात पूरे डंके की चोट पर कही, उसका असर और दिल्ली से कही गई बात के असर में जमीन आसमान का अंतर पड़ता है।
जो लोग भी राजनीति का गहरा जानते हैं वो जानते हैं कि जनता के बीच में जो आप बात कहते हैं तो जनता सीधे सुनती है, और आप जो बात मान लीजिए संसद में या दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या यहाँ कहीं कहते हैं तो उसको गोदी मीडिया खा जाएगा, तो दिखाएगा ही नहीं। जैसे ये पथराव की खबर है, जब खड़गे साहब ने इसकी निंदा कर दी, गौरव गोगोई ने जो कहा खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निंदा कर दी, तब ये थोड़ा थोड़ा जो है वो आपका क्या कहते हैं गोदी के प्रिंट मीडिया में आना शुरू हुआ। अभी कोई दूसरी बात होती, कुछ प्रधानमंत्री को छींक आई होती, अमित शाह को छींक आई होती, तो ये बात राष्ट्रीय मीडिया में अब तक सवेरे से शाम तक जो है वो ब्रेकिंग न्यूज के रूप में चलती कि यार छींक आ गई। तो कहने का मतलब है वहां के लोगों के बीच में कहना, इस बात को राहुल गांधी बखूबी जानते हैं, और जो वो न्याय यात्रा लोगों की जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा जो निकाल रहे हैं, वो सीधे जनता से संवाद के लिए निकाल रहे हैं, जो दिल्ली में या राजधानियों में बैठकर नहीं हो सकता। जो गली कूचे में जो बात होती है वो वहां नहीं हो सकता। तो अब सवाल है कि इससे हेमंत विश्व शर्मा की कुर्सी जाने का खतरा पैदा हो गया, क्योंकि असम में जितनी लोकप्रियता राहुल गांधी की यात्रा को मिलेगी उतना ही नंबर कम होगा आपका क्या कहते हैं हेमंत विश्व शर्मा का आला कमान के सामने, भाजपा के आला कमान के सामने। और जिस तरह राहुल गांधी ने वहां ललकारा है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या, क्योंकि कल तक हेमंत विश्व शर्मा भाजपा में जाने के पहले कांग्रेसी ही थे, और राहुल गांधी के ही कारण वो जो है उनसे रुष्ट होकर के वो जो है गए थे, क्योंकि राहुल गांधी ने उनको मिलने का समय नहीं दिया। तो हेमंत विश्व शर्मा की हालत वो है, जो कहावत है कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, तो वो जो बाकी भाजपाई हैं उनसे ज्यादा आगे बढ़ बढ़ करके जो है मतलब कांग्रेस की निंदा, कांग्रेस की आलोचना, गांधी परिवार पर सीधे हमला। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप राजनीति करते हैं और राजनीति में अगर आप भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं, कदाचार का मुद्दा उठाते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने को सही करना पड़ेगा, नहीं पलट करके आपके ऊपर आ जाए। सवाल इस बात का है कि ये कहना बहुत आसान है कि उस समय ऐसा हुआ था इसलिए, तो अगर कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसा हुआ था और आप उसका उस समय विरोध कर रहे थे कि ये गलत है, तो आप उस गलत को क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस ने गलत किया था, तो अगर भाजपा आप गलत कर रही तो उस कांग्रेस की गलती से अपनी गलती को जस्टिफाई कर लेगी क्या? अरे भाई वो गलत थे, उनको जनता ने दंड की दिया, वो विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आप तो सत्ता में हैं, आप तो कहते हैं ना कि हमारी पार्टी में डिफरेंस है, तो आप वो काम क्यों कर रहे हैं? तो सवाल है कि उसमें हेमंत विश्व शर्मा को जिस तरह उन्होंने वहां जा करके ललकारा है, और उससे जो है वो पूरा जो है समझ लीजिए कि उसमें एक खलबली मची हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाला है। 2-3 महीने में ही लोग कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि 22 तारीख के बाद जैसे बजट सत्र खत्म होगा वैसे ही कुछ न कुछ जो है चमत्कारिक घोषणा हो सकती है। हो सकता है कि बजाय अप्रैल मई के जो है अप्रैल मई के या मई के ये जो है चुनाव जो है क्या कहते हैं आपके मार्च में ही हो जाए, 15 फरवरी में ही हो जाए, क्योंकि इसीलिए अब इस बार बजट सत्र भी बहुत सीमित रखा गया है। तो सवाल इस बात का है कि इसलिए इस परिस्थितियों को देखते हुए जो इनकी यात्रा न्याय भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उस यात्रा का महत्व बहुत बढ़ गया है। और मेरा तो व्यक्तिगत मानना है कि न्याय यात्रा के साथ साथ राहुल गांधी का रोड शो है, जिसको अभी तक के सूचनाओं के अनुसार अपार सफलता मिल रही है, और इसको देख करके बीजेपी में अगर सिहरन दौड़ गई है या उसमें घबराहट है, तो इससे किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी कुशासन होता है जी, इस सब मामले में जब सरकार आरोप लगाती है तो ईडी दौड़े दौड़े हेमंत सोरेन के यहाँ पहुंच जाती है, केजरीवाल के यहाँ पहुंच जाती है, उधर तेजस्वी यादव से भी समन कर लेती है, और विश्व शर्मा के यहाँ जाएगी कि नहीं? नहीं, विश्व शर्मा के यहाँ तो सरकार पलट जाए, दूसरी सरकारें आ जाए तो शायद जाए या ना जाए, या दूसरी सरकारें थोड़ा अगर आदर्श स्थिति की कल्पना करेंगी तो वो जो है प्रताड़ित करने वाली कार्रवाई नहीं करती हैं, वो जो है मतलब उसको एज इट इज छोड़ देती हैं। और उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब ये सत्ता में आई तो इसने उस तरह बदले की भावना से, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से किसी के खिलाफ कोई काम नहीं किया, जबकि जो काम अभी हो रहा है वो तब भी हो सकता था। या कांग्रेस की जब यूपीए की सरकार थी तब तो किसी भी बीजेपी मंत्री के यहाँ तक कि जैन हवाला में फंसे हुए थे जो है आडवाणी साहब,
और भी तमाम लोग थे। किसी मामले में उसने प्रतिशोधात्मक कार्रवाई नहीं की। वो तो कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने और आपके कानून तोड़ने की बार बार धमकियों की ही जो है वो क्या कहते हैं कि का जवाब देने की कोशिश कर रही थी। और जो कहा जाता है कि वहां 2002 के दंगे के बाद जो गुजरात में जो कुछ भी हुआ, जो जांच पड़ताल चली, जो अमित शाह जो है जिला बदर किए गए, वो मुठभेड़ के बाद जिला बदर के प्रदेश बदर किए गए या जो भी किए गए, उसमें भले सरकार उस समय कांग्रेस की रही हो, केंद्र में यूपीए की सरकार रही हो, लेकिन वो तो सब कोर्ट के आदेश से हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई, उसने जो है जो रिपोर्ट दी, उसके आधार पर तमाम मामलों को जो है सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर किया गुजरात के बाहर। हाँ, सरकारी पक्ष होने के नाते उसका कांग्रेस ने, सरकारी वकील ने उस बात का विरोध नहीं किया। इसके लिए आप भले कह सकते हो कि भाई साहब ये कांग्रेस सरकार ने हमको जो प्रदेश बदर करा दिया या ये करा दिया, उन्होंने विरोध नहीं किया। लेकिन यहाँ विरोध की कौन बात है? यहाँ तो आपका सीधे सीधे, यहाँ तो कोर्ट का भी आदेश नहीं है, आपका सीधे सीधे जो अंग है। अब आप देखिए, पहले हो रहा था कि बहन मायावती उत्तर प्रदेश में महागठबंधन में शामिल होंगी नहीं होंगी, अखिलेश का रिजर्वेशन था या उनका रिजर्वेशन था, कांग्रेस चाहती थी कि वो शामिल हो, बीच में लगा कि वो शामिल हो सकती हैं, बात बन गई है, सीटों पर भी बात बन रही थी। इस बीच में माया बहन जी ने जो है वो अपना घोषणा कर दी कि हम 15 जनवरी को अपने जन्मदिन पर घोषणा करेंगे कि हम शामिल होंगे कि नहीं होंगे। बिल्कुल। तो 15 जनवरी के पहले 11 जनवरी को तत्कालीन निर्माण निगम, जो उत्तर प्रदेश निर्माण निगम है, उसके तत्कालीन जो डायरेक्टर थे सीवी सिंह संभवतः, उनके यहाँ जो है ईडी के छापे पड़ गए 1400 करोड़ रुपए के घोटाले में। और इस तरह सब पूछताछ वो हुई और हुआ कि उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया, वो खाली उनसे केवल इतना कहना था कि आप बहन जी का नाम ले लीजिए, क्योंकि कहने से हो रहा है, फिर बहन जी उसके निशाने पर आ जाती। नतीजा क्या हुआ कि 15 तारीख को बहन जी ने घोषणा कर दी कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार जो इनको लोकसभा में 10 सीटें मिली थी, वो सपा के कंधे पर चढ़ के मिली थी। इनका जनाधार क्षीण हो गया, इनका जनाधार अब अकेले चुनाव जीतने का नहीं है। और उसके बाद अभी वोट कटवा का जो है इनका मामला बन के रह गया। अब 10 सीटें लोकसभा की सीट थी माए बहन जी की, अब इस बार अगर अकेले चुनाव लड़ेंगी तो 10 सीट में 1 सीट भी आएगी कि नहीं आएगी, ये सोच का विषय उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। तो सवाल है, अब वो वहां सोरेन से को उन्होंने 7 सम्मन भेजे थे, ये 8वीं बार उनका था। तो सोरेन ने कहा कि भाई आप आगे ही हमसे पूछताछ कर लीजिए, हमारे ऑफिस में पूछताछ कर लीजिए। तो मान लीजिए वहां ऑफिस में गए पूछताछ करने के लिए, वहां बाहर सड़क पर वहां जनता है और जो है क्या कहते हैं उनके समर्थक हैं, और बाकी जो है उनके सारे एमएलए आकर के वहीं पर जुटे हुए हैं और भीतर पूछताछ हो रही है। तो पूछताछ करने का भी अब देखिए, बहन जी वाला मामला 2019 के बाद इस समय 2024 है। 5 साल बाद अचानक ईडी की नींद खुल गई जो है वो 1400 करोड़ के घोटाले में। 5 साल तक ईडी की आंख पे रामलला की तरह पट्टी बंधी हुई थी। अब लगता है कि उनका अन्नप्राशन हुआ है तो आंख की पट्टी खुली है ईडी की। तो सोरेन साहब वो जो है क्या कहते हैं बहन मायावती को घेरने के लिए लग गई। इसी तरह इतने दिनों पुराना राहुल वो जो है लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो है जॉब स्कैम का है, कैश फॉर जॉब स्कैम, उस पर एक बार जो है उनकी जो है वहां सीज हो चुकी है, क्या कहते हैं उनकी लड़की की मीसा भारती का जो है फार्म हाउस दिल्ली में सीज हो चुका था। और उसके बाद उसको जो है ईडी के ट्रिब्यूनल ने सबूत के अभाव में उसको रिलीज कर दिया है। तो सीज हुआ था, ये तो गोदी मीडिया सहित सारी जगह ढोल पीटा गया, लेकिन वो रिलीज हो गया, इसकी खबर कहीं आपको दिखाई नहीं पड़ी होगी। और अब फिर जो है जागृत हुई है, क्योंकि चुनाव आ गया है और लालू मुख्य धुरी बने हुए हैं इंडिया गठबंधन की। लेकिन लालू डरपोक नहीं है, आपके सोरेन डरपोक नहीं है, केजरीवाल डरपोक नहीं है, ममता बनर्जी डरपोक नहीं है। वो खुलकर सीना ठोक के मैदान में आ गई कि जो तुमसे बने तुम करो, जो हमसे बनेंगे हम करेंगे। और लोग भी इस तरह जान गए हैं। देखिए, क्षमा कीजिएगा और मैं सबसे क्षमा इसलिए मांग रहा हूं कि मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो बहुत कड़ी बात है। पूरे पंजाब में एंटी सिख दंगे थे जो है, पूरे पंजाब के जो है खालिस्तान मूवमेंट में जो लोग भी खालिस्तान के समर्थक नहीं थे, वो सरदार भी सिख भी मारे जा रहे थे और गैर सिख भी मारे जा रहे थे। उसका आक्रोश पूरे देश भर में इतना था कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो एक स्वतः स्फूर्त
आक्रोश जो है पूरे देश में फैल गया और देखा आपने सिख विरोधी दंगे कितने हुए। हालांकि बाद में उसको राजनीति से जोड़ा गया, उसके लिए किसी ने, कम से कम प्रयागराज में ही मैंने देखा कि किसी ने आह्वान नहीं किया था, लोग ही सड़क पर निकल पड़े 12 सालों को। तो इस तरह की जब चीजें होती हैं तो लोगों में ये आक्रोश पैदा हो जाता है कि भाई ये मतलब ज्यादती हो रही है। लोगों इसी के आप मामले में भरोसे का नहीं, लोगों के आप भरोसे का कितना टेस्ट आप करेंगे? किसी न किसी दिन तो धैर्य छूटेगा कि नहीं। इसीलिए जो है आप विरोध के लिए विरोध कीजिए, जांच के लिए जांच कीजिए, लेकिन ये न लगे कि आप उत्पीड़न कर रहे हैं। आपको सर, उत्पीड़न मीडिया में और के एक जांच में तबके में अंतर करना जी पड़ेगा। जी 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 मीडिया के एक तबके में ये भी खबर है कि सपा पर भी जो है यादव सिंह मामले में ईडी की कार्रवाई हो सकती है, उनको भी कहा जा सकता है या दबाव डाला जा सकता है कि वो भी ज्यादा चाय चुकुर ना करें। देखिए, बात यह है कि 2019 और 2024 में बहुत फर्क आ गया। जी 2019 में जिस तरह सपा का विभाजन हुआ, जिस तरह जो है वो क्या कहते हैं शिवपाल यादव और एंड कंपनी को और एक पूरे ग्रुप को किनारे किया गया, उसका खामियाजा जो है 2019 में सपा ने लोकसभा चुनाव में पहले झेला, उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में भी उसका जो है उन्होंने खामियाजा भोगा और उसके बाद गंगा में भोगा। उसके बाद गंगा में पानी बहुत बह गया है। डिम्पल यादव के प्रयास से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव फिर से एक मंच पर आ गए, एक साथ उठते बैठते हैं, एक साथ यात्रा करते हैं। जिस अफजाल अंसारी को सपा में शामिल करने को लेकर के अखिलेश ने इशू बनाया था और जो है अफजाल अंसारी सपा में नहीं आए थे, वो बसपा में जाकर के बसपा के टिकट से लड़ करके मुख्तार के भाई वहां से गाजीपुर से एमपी बने। उन्हीं अफजाल अंसारी के पुत्र के विवाह में अभी पिछले दिनों अखिलेश यादव शिवपाल यादव एक साथ लखनऊ में जहां से विवाह हुआ था उनके घर गए, वहां बैठे रहे, पूरा जो है हंस हंस के आनंद लिया वही अफजाल अंसारी को। और पूरी इस बात की संभावना है कि जो लोकसभा चुनाव में अफजाल अंसारी को टिकट मिले, तो कहने का मतलब है कि गंगा में पानी बहुत बह गया है। अब राम गोपाल यादव की कितनी चलेगी कितनी नहीं चलेगी, क्योंकि यादव सिंह वाले मामले में राम गोपाल यादव, उनके पुत्र और उनके पुत्र वधू का नाम यहाँ हाई कोर्ट में जो दाखिल सबरीट पर याचिका वगैरह हुई थी उसमें तक है, जो मैंने स्वयं अपनी आंख से देखा। तो सवाल है कि ये तो हमेशा धमकाने पर उतर आते हैं, क्या कहते हैं, इसलिए जो है अच्छा जो लोग डरते हैं, तो सवाल इस बात का है किसी के नाम रहने से कुछ नहीं होता जब तक कि आपके पास सबूत न हो। और ईडी का मामला यह है कि वो तो सुनी सुनाई बात के आधार पर जो है कही कहाई बात के आधार पर जिस तरह कार्रवाई करती है, तो सबूत है कि नहीं है वो आप ही से सबूत ढूंढने लगती है। जबकि संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत आप कवर्ड हैं कि आप अपने खिलाफ आपको सबूत देने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। इसलिए ये तो हर जगह आप देखिए कि इस समय चतुर्दिक जो है ईडी का कार्यक्रम चल रहा है। बंगाल बंगाल में तो दैनंदिनी ही शुरुआती सुबह सुबह जो है वो ब्राह्म मुहूर्त से शुरू होता है ईडी का और सीबीआई का। इसी तरह जो है आपका झारखंड है, इसी तरह आपका बिहार है, इसी तरह आपका तमिलनाडु है, तो हर जगह तो यही है। अभी अभी देखिए चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ में कितनी नाटकबाजी थी, इस समय थोड़ा शांत पड़ा हुआ है। आपके वहां कितनी नाटकबाजी थी, आपके क्या कहते हैं राजस्थान में भी शांत पड़ा हुआ है। शिवराज सरकार पर व्यापक घोटाले से लेके तमाम घोटाले में यहाँ तक लगा कि पैसे 40-40% कमीशन लेके काम हो रहा है। कर्नाटक में हुआ 40% कमीशन लेके काम हो रहा है। कर्नाटक में सरकार पलट गई, मध्य प्रदेश में फिर से आ गई, लेकिन सवाल इस बात का है क्या ईडी उनके दरवाजे पर गई जो 40% कमीशन ले रहे थे, जिनके ऊपर आरोप लगा था? तो चीन चीन के ईडी कार्रवाई कर रहे, ईडी स्वतंत्र तो है नहीं, क्योंकि ईडी तो जो है सरकार के एक अंग के रूप में और बल्कि जो है वो क्या कहते हैं संघ के अनुसांगिक संगठन के रूप में जो है मतलब काम कर रही है। सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी ने जो बिगुल जो है यात्रा का बजा दिया है और जिस तरह जन समर्थन मिल रहा है उसको लेकर के बहुत घबराहट है जो है मतलब क्या कहते हैं पार्टी भाजपा में। सर जी जी राहुल गांधी के काफिले पर या फिर यात्रा में जो पथराव हुआ है, एक तरफ से ये इशारा कर रही है कि बीजेपी डरी हुई है, हेमंत बिश्व शर्मा डरे हुए हैं। क्या इसका एक रिपरकशन या एक फायदा कांग्रेस को मिल सकता है कि उसको वो भुना ले और बीजेपी बैकफुट पर जाए और इस तरह से इसमें जनसमर्थन और बढ़ेगा? इसमें कांग्रेस के भुनाने का सवाल नहीं है। हम्म इसमें सवाल ये है कि जो लोग उनके समर्थन में आए हैं ये उनके जो है क्या कहते हैं समर्थन पर चोट है।
कि उससे बौखला गए हैं लोग। कांग्रेस तो पहले ही से आपके विपक्ष में थी, लेकिन उसके जन समर्थन में जो लोग, आम लोग जो सड़क पर उतरे हैं, उनके अंदर आक्रोश जो है इससे पैदा होगा, जिसका कोई ना कोई खामियाजा आने वाले चुनाव में इनको निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। और इसका जो राजनीतिक निहितार्थ है वो फिलहाल हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ जा रहा हम्म। है। जी। पूरे मामले में आखिर कार्रवाई क्या हो सकती है? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कानूनी प्रक्रियाओं का हम लोग पालन करेंगे, क्या कर सकते हैं? नहीं, एफआईआर कराने का वो प्रयास हो रहा है भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ। अब एफआईआर वहां दाखिल होती है नहीं होती है, उसके लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। तो कांग्रेस भी कोई वो वाली पार्टी तो है नहीं, इतनी पुरानी पार्टी है। कांग्रेस में भी सब उसके जो है तमाम अनुषांगिक विंग है, तमाम उसके लीगल सेक्शन है, मीडिया प्रकोष्ठ है, सब कुछ है। तो अब ये जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि हो सकता है कि जो है वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा है कि हम इसकी कानूनी प्रक्रिया करेंगे, तो वो एफआईआर लिखाने की कोशिश हो रही है। वो सब फाड़ा गया है, उसके विजुअल्स भी हैं। अब असम पुलिस इसको एफआईआर करती है नहीं करती है, ये देखने के बाद आज शाम तक, कल तक क्लियर हो जाएगा कि एफआईआर हुई नहीं हुई, क्या हुआ। कितनी कठिनाइयां उत्पन्न होंगी इस तरह के पथराव से और हमले से, या फिर नहीं, इससे राह आसान हो जाएगी? इससे राह आसान हो ना हो, इससे जो है उसका जो है वो मनोबल ये बढ़ेगा कि वो अपने उद्देश्य में सफल रहा जब इतनी बौखलाहट पर ये उतर आए हैं। क्योंकि बहुत सी चीजें जो है वो आप देखिए, जब 1991 का लोकसभा चुनाव हो रहा था तो 2 चरण में चुनाव था। जी। पहले चरण में वोट पड़ गए थे, पहले चरण में जो है कांग्रेस के खिलाफ ज्यादा लोग जीते थे। लेकिन जो दूसरे चरण का वोट था वो राजीव गांधी की हत्या के बाद था। और उसमें पूरे देश में माहौल पलट गया था और कांग्रेस के पक्ष में पूरे देश में लहर उठ गई थी। तो जो लोग जो पहले चरण में वोट दिए थे वो कांग्रेस के पक्ष में भले उनकी नीतियों के कारण ना रहे, लेकिन दूसरे पक्ष में लगा कि अरे ये तो जो है मतलब क्या कहते हैं, एक राजनीतिक विरोध होना अलग बात है, ये तो हत्या और मतलब हमला इस तरह से चीजें करने पर उतर रहा है। तो लोगों में एक जन आक्रोश पैदा हुआ, जिसका खामियाजा जो है वो किया तमिलियों ने और खामियाजा भुगता पूरे विपक्ष ने। तो इस तरह की चीजों के बाद ये तो सब होता ही है। अब आप देखिए, जब उन्होंने यात्रा की, कर्नाटक में सरकार पलट गई, तेलंगाना में जो है वो क्या कहते हैं, उनकी सरकार जो है वो कांग्रेस की सरकार आ गई, जिसको माना जा रहा था केसीआर हारेंगे ही नहीं। और तो और एक जिले में, महबूब नगर में जो है राहुल गांधी की यात्रा हुई थी, और उस महबूब नगर जिले में संभवतः 9 में 7 या 11 में 9 सीटें जो है कांग्रेस ने जीती। एक ही 2 सीट दूसरे को मिली है, आपको बता दें। मेजॉरिटी सीट जो है आधे से अधिक कांग्रेस ने जीती, केवल एक यात्रा पर। तो इसका राजनीतिक निहितार्थ तो अपनी जगह भाई, आखिर बौखलाहट क्यों है? क्योंकि कोई मीटिंग में तो बसों से और गाड़ियों से ढो के लाए नहीं जा रहे हैं लोग। अगर वहां मीटिंग में गाड़ियों और बसों से लोग भीड़ लाई जाती, तो अब तक तो गोदी मीडिया उसको जो है क्या कहते हैं, ढोल नगाड़े के साथ जो है पीट पीट के दिखाती कि भीड़ लाई जा रही, भीड़ लाई जा रही, भीड़ लाई जा रही, लोग लाए जा रहे हैं। लोगों के मुंह में जो है वो क्या कहते हैं, माइक लगा के पूछा जाता है कि आपको आने का कितना पैसा मिला, खाना मिला कि नहीं मिला। तो ऐसा तो है नहीं। स्वतः स्फूर्त भीड़ और लाई गई भीड़, दोनों में बहुत अंतर होता है। लाई गई भीड़ वोट में कन्वर्ट नहीं होती, लेकिन स्वतः स्फूर्त भीड़ कुछ न कुछ तो कन्वर्ट होती ही है, अगर सब के सब न कन्वर्ट हो। तो ये तो उसका राजनीतिक निहितार्थ है ही। जी। चलते चलते हम आपको सुना रहे हैं कि गौरव गोगोई ने क्या कहा। दोस्तों, जहां पर हम इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के द्वारा असम की सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक इतिहास और लोगों के बीच में जो समन्वय का जो वातावरण है हम प्रकाशित कर रहे हैं, उसी तरफ उसके विपरीत यहां की भाजपा सरकार अपनी छोटी मानसिकता को बार बार लोगों के सामने ले जा रहे हैं। भूपेन बोरा जी ने कहा कि आज राहुल गांधी जी ने वीर लासित बोरफुकन पर की प्रतिमूर्ति पर माल्यार्पण किया, वीर बिरसा मुंडा के प्रतिमूर्ति पर माल्यार्पण किया, विभिन्न पवित्र स्थान पर जाकर वो प्रार्थना कर रहे हैं शांति और अमन के लिए।
लोग खुलकर हमारे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, राहुल जी के साथ सेल्फी ले रहे हैं। और वहीं पर उसके विपरीत भाजपा सरकार लोगों को कष्ट दे रही है। पेट्रोल पंप में तेल नहीं, महिलाओं को झूठे दिलासे दिखाकर सरकारी शिविरों में 4-4 घंटे 5-5 घंटे बंद करके रखा है। और अब भाजपा के गुंडे विभिन्न शहरों में जाकर व्यापारियों के बीच में दहशत फैला रहे हैं, दुकानदारों को धमकी दे रहे हैं, ठेला चलाने वाले लोगों को धमकी दे रहे हैं, युवाओं को धमकी दे रहे हैं। तो इससे ही पता चलता है कि भाजपा सरकार, भाजपा के विधायक और भाजपा के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा की नींद उड़ चुकी है। बाधा देने की कोशिश कर रहे हैं, एफआईआर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे एफआईआर लगाना है तो कोयला माफिया पे लगाइए, रोकना है तो ड्रग्स के माफिया को रोकिए, किसी को धमकी देना है तो जो अवैध खनन हो रहा है, सुपारी का जो माफिया चल रहा है, लकड़ी का जो अवैध व्यापार चल रहा है, उन लोगों को धमकी दीजिए। लेकिन माफिया के लिए भाजपा ग्रीन सिग्नल और लोकतंत्र को वो लाल बत्ती दिखाने की कोशिश कर रही है। ये होने नहीं वाला। भाजपा लोग और इस यात्रा के बीच में जो एक जुड़ाव हो गया है, उस पे रोक नहीं लगा सकते। तो मेरी तो बस भाजपा की सरकार, मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा जी से यही निवेदन है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के द्वारा असम का एक बहुत अच्छा मैसेज पूरे देश में, पूरे विदेश में जा रहा है। कृपया अपनी छोटी मानसिकता को प्रकाशित करके असम के छवि को धूमिल मत करिए। कृपया अपने गुंडों को रोककर दिसपुर के मंत्री के जो कॉम्प्लेक्स है उसी में रखिए, लोगों के बीच में दहशत ना फैलाइए। आप अपना सरकारी काम करिए, यात्रा तो चलती जाएगी, यात्रा को कोई रोक नहीं सकती। पूरे मामले को लेकर उन्होंने बीजेपी पर कैसे निशाना साधा है। हमारे साथ थे जेपी सिंह साहब, वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और पूरे घटनाक्रम को, राहुल गांधी की न्याय यात्रा से लेकर उसके बाद का चरण क्या होगा, क्या बीजेपी में कितनी बौखलाहट है, हेमंत बिश्वा शर्मा किस तरह से बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी सरकार जो है अब अपने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी, असम शासन अब क्या कर रहा है इस पूरे मामले में, ये पूरी चीजों पर नजर रखने की जरूरत है। इस मामले को हम आगे भी देखते रहेंगे और आपके साथ हम बातचीत जरूर करेंगे कि आखिर आगे अब क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।